सेवकाई और जीवन में आपको अपनी क्षमता से ज़्यादा बाहरी बाधाओं का सामना करना होगा और ऐसे समय में आपको इसको कैसे संभालेंगे जानना जरूरी है। ये खंबे पाठ्यक्रम में ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि एक अगुआ का विश्वास का प्रार्थना है। हम अगुए होने के नाते विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम खुद को हमारे नियंत्रण से बाहर पाते हैं। पुराने नियम के राजा हिजकिय्याह के विषय में हम देख सकते हैं। उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने शत्रु राष्ट्र के द्वारा एक पत्र पाया जिसमें ऐसा लिखा गया था, या तो हमारे दास बन जाओ या तो हम आपको मार डालेंगे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये सच्चाई है और परिस्थिति नाजुक है। ये हिजकिय्याह राजा को मालूम था। इजराइल राष्ट्र को उस सेना को जीतने की क्षमता नहीं थी और ये वास्तविक था। हमें मालूम है हमारे जीवन और सेवकाई में भी हमें वास्तविक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहाँ एक तरीके से कहा जाए तो हम एक पत्र या आने वाले चुनौती का जानकारी पाते हैं। चुनौती ये है जिससे हम उस बात की सच्चाई से अनजान नहीं होते। ये हमारे नियंत्रण से बाहर की बात है। हिजकिय्याह ने क्या किया, हम क्या करेंगे वो यहाँ देखेंगे। दूसरा राजा 19 अध्याय उसका 14। यहाँ ऐसा लिखा है, हिजकिय्याह ने वो पत्र समाचार वाहक से लिया और पढ़ा। उसने अनदेखा नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं होने का ढोंग नहीं किया, लेकिन पढ़ा। तब वो परमेश्वर के मंदिर की ओर गया और परमेश्वर के सामने उसे खोलकर रख दिया। हिजकिय्याह को मालूम था कि अपनी क्षमता से बाहर का परिस्थिति से उलझने के लिए क्या करना होगा। उनमें नम्रता पाते हैं। उसने कोई योजना नहीं बनाया, ना ही कोई रणनीति बनाया। उन्होंने तत्काल सभा भी नहीं बुलाया। वो मंदिर में गया और कहा, हे परमेश्वर, इस परिस्थिति को केवल आप ही संभाल सकते हैं। ये हमारी क्षमता से बाहर की बात है। हमारे साथ इसे आपको पाँव में रखकर हे परमेश्वर आप ही के हाथ में सौंपते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हिजकिय्याह ने यहाँ मंदिर में किया हुआ प्रार्थना विश्वास का प्रार्थना है। आपने बाधा और चुनौतियों का सामना करते वक्त आपको मालूम होना है कि आपका पहला प्रतिक्रिया समस्या का समाधान नहीं ढूंढना है। आपका पहला प्रतिक्रिया परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर ऐसा कहना है, हे परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप ये देख सकते हैं। हिजकिय्याह के विश्वास के प्रार्थना में 3 भाग है। पहला भाग वो अपने विश्वास का निर्माण करते हैं। दूसरा भाग अपना विनती को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि तीसरा भाग में क्या होगा, पर जरूरी अपना विश्वास का निर्माण करना है। दूसरा राजा 19 का 15 पद में हिजकिय्याह ने परमेश्वर से ये प्रार्थना की, हे परम प्रभु इजराइल का परमेश्वर, जो स्वर्गदूतों के बीच में सिंहासन पर विराजमान है और पृथ्वी के सारे राज्यों के बीच में केवल आप ही परमेश्वर है। आपने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। रोचक बात, हिजकिय्याह ने समस्या में ध्यान केंद्रित करके प्रार्थना को शुरू नहीं किया। वो अपने विश्वास का निर्माण करके शुरू करते हैं। उन्होंने परमेश्वर कौन है ये परमेश्वर के नाम को लेकर उन्होंने वर्णन किया। यहाँ हिजकिय्याह उस स्थान पर आ रहा है जहाँ उसे सच में विश्वास का निश्चयता है। ज़्यादातर हम तब प्रार्थना करते हैं जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं। अगर हम ईमानदार है तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमारी प्रार्थना विश्वास से ज़्यादा डर का होता है। हमें अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के आगे लाते हुए हमें उस स्थान पर आना जरूरी है जहाँ परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमारा विश्वास का निर्माण करते हैं। हम यहाँ पर हिजकिय्याह का अनुसरण करें, क्या या कैसे, इस बात पर नहीं, हमारी ध्यान किस में केंद्रित होना जरूरी है। यही बात यीशु ने अपने चेलों को सिखाया जब उन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना करने सिखाइए। और यीशु ने कहा, प्रार्थना करते वक्त ऐसा कहो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आप परमेश्वर कौन है इस पहचान से शुरू करें कि वो एक भला परमेश्वर है और वो हर तरीके से भला पिता है। आप खुद को परमेश्वर का भलाई को स्मरण दिलाए। कई बार हम में आत्मिक भ्रम होता है जिस कारण परमेश्वर कौन है ये बात हम भूल जाते हैं। उनके आगे हमारी विनती को लाने से पहले हमें विश्वास को निर्माण करना चाहिए। हमें ये निश्चित होने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर देंगे। हिजकिय्याह के समान आप भी परमेश्वर कौन है ये आप याद रखें। आपको ये धर्मशास्त्र की कोई भी भाग, जैसे कि भजन संहिता का कोई एक भाग या कोई पुराना करार का कोई एक कहानी पढ़ सकते हैं जो परमेश्वर का सामर्थ और अधिकार का वर्णन करता है। उन्होंने कैसे संपूर्ण धर्मशास्त्र में मनुष्यों के लिए आश्चर्य कर्म किया और ये बताता है कि आपका विश्वास का निर्माण करता है। और ये आपके बारे में मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या आप परमेश्वर के विश्वास योग्यता को भूल गए हैं या जो प्रार्थना का उत्तर आपको मिला है उसको आप भूल गए हैं। उन्होंने अन्य लोगों के द्वारा भी कार्य किया है, उसको आप स्मरण करें। हिजकिय्याह ने विश्वास की प्रार्थना में अधिक समय व्यतीत किया था जिसके कारण से उनका विश्वास का निर्माण हुआ था। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप प्रार्थना तो करेंगे लेकिन वो प्रार्थना डर से भरा हुआ प्रार्थना होगा। ये सिर्फ एक सपना
या सोच होगा जिसको प्रमाणित करने का कोई विश्वास नहीं होगा। ये सिर्फ एक विधि हो सकता है। ठीक है, मैंने प्रार्थना किया, जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया, अब काम करे। लेकिन अब वहाँ पे वास्तव में हो सकता है कि उम्मीद ना हो। हिजकिय्याह ने जब परमेश्वर से प्रार्थना किया, पर वहाँ पे उसके दिल में यह विश्वास था कि इस प्रार्थना में परमेश्वर है, परमेश्वर निश्चय ही इसका उत्तर देंगे। इसीलिए उन्होंने अपना विश्वास निर्माण करके शुरू करते हैं। जब आप अपनी क्षमता से ज़्यादा बाहरी बाधाओं का सामना करते हैं, आपका विश्वास को निर्माण करके शुरू कीजिए। उसके बाद वो दूसरी बिंदु पर आते हैं। यहाँ हिजकिय्याह अपना विनती प्रस्तुत करता है। दूसरा राजा 19 का 19 को देखिए। यहाँ पे आप हिजकिय्याह का विनती को आप देखते हैं। अब हे परमपिता हमारे परमेश्वर, उनके हाथों से हमें बचाइए, ताकि पृथ्वी के सारे राज्य ये जाने कि परमेश्वर केवल आप ही परमेश्वर है। यहाँ हिजकिय्याह के प्रार्थना के विषय में योग्य बात क्या है कि ये बहुत ही साधारण और स्पष्ट है। उन्होंने परमेश्वर को विशेष सिर्फ दो ही बात कहते हैं, हमें बचाइए, हमें छुड़ाइए, उद्धार कीजिए। कई बार हमारे प्रार्थनाएं शब्दों का ढेर बन जाता है। मत्ती 6 अध्याय में लिखा है कि यीशु ने अपने चेलों को इस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए सिखाया है, प्रार्थना करते वक्त अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हिजकिय्याह वही काम कर रहा था जो हजारों साल बाद यीशु सिखाने वाले थे। यीशु कहते हैं, सुनो, भीख मत मांगो। प्रार्थना करते वक्त भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप ये ना सोचें कि आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की ओर से कुछ आप कमाएंगे। आप ये ना सोचें कि आपको अपनी प्रार्थना के द्वारा आपकी आत्मिकता को प्रमाण करना है। निसंदेह प्रार्थना भावुक हो सकती है, पर हिजकिय्याह हमें प्रार्थना का बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं, वास्तव में जो बहुत ही आसान और स्पष्ट है। परमेश्वर को स्पष्टता की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमें स्पष्टता देते हैं। हम क्या मांग रहे हैं, अगर हम इस पे स्पष्ट है, तो जब परमेश्वर हमें देते हैं, हमें स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि परमेश्वर ने हमें कैसे जवाब दिया है। हमें प्रार्थना की स्पष्टता चाहिए, जहाँ हमें क्या चाहिए हम परमेश्वर को बता पाते हैं। मेरा बेटा जब छोटा था तो वो मेरे पास आया। वो चाहता था कि मैं उसके लिए कुछ करूं। वो बहुत ही चिंतित था और वो हिचकिचा रहा था। उसने कई सारी बातें कहा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे जो कहना चाहिए था वो नहीं कह पाया। अंत में मैंने उसको रोक कर कहा, तुम क्या चाहते हो, मुझे कहो। फिर मेरे बेटे ने मुझे स्पष्ट और आसान रूप से कहा। एक पिता के रूप में मैंने उसे उत्तर दिया। परमेश्वर हमसे भी कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, कहो, स्पष्ट होइए, निर्दिष्ट बनिए, सरल रहिए। तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे कहो। जैसे कि एक बच्चा अपनी पिता के पास अपनी बात को रख सकता है, उसी प्रकार से हमारे परमेश्वर भी हमें उनके पास आकर हमें विनती रखने का अनुमति देते हैं। या हिजकिय्याह अपने विश्वास का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा वो सच्चा विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हमें भी हमारे विश्वास का निर्माण करना है। उसके बाद वो बहुत सरल और स्पष्ट विनती के साथ परमेश्वर के आगे आते हैं। आपका स्पष्ट साधारण विनती क्या है, परमेश्वर को उत्तर देना चाहता है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने क्या मांगा था वो पाया। अब आप प्रार्थना के बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा भाग में आप आते हैं, जिस बात को ज्यादातर हम विश्वास के प्रार्थना में वो छोड़ देते, लेकिन वो अंत में वो जरूरी है। हम फिर से दूसरा राजा 19 का 19 को देखें। अब हे परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहे हैं, उनके हाथों से हमें बचाइए, ताकि पृथ्वी के सभी राज्य यह जाने कि परमपिता केवल आप ही परमेश्वर है। उन्होंने प्रार्थना में प्रयोग किया हुआ यह शब्द ताकि को ध्यान दीजिए। आपने देखा हिजकिय्याह ने यहाँ क्या किया कि वो अपनी विनती को परमेश्वर के सामने पेश कर रहा है, और वो यहाँ पे ताकि भी जोड़ रहा है। इसीलिए वो अपना व्यक्तिगत विनती को परमेश्वर के बड़े राज्य के उद्देश्य के साथ जोड़ रहे हैं। परमेश्वर हमारा सामना किया हुआ कठिनाई और समय या ज़रूरतों को व्यर्थ में जाने नहीं देते, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम विश्वास की प्रार्थना के साथ आते हैं, हमें ये समझना है कि हमें अपना विश्वास का निर्माण करना है, मुझे एक विनती प्रस्तुत करना है। इस प्रकार से प्रार्थना समाप्त होती है। लेकिन हिजकिय्याह का प्रार्थना हमें बचाइए कहकर समाप्त नहीं होता है। वो उसमें ताकि शब्द को जोड़ते हैं, ताकि उनके हर एक प्रार्थना परमेश्वर के उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ हम पाते हैं। जब आप किसी विषय में विश्वास की प्रार्थना कर रहे होते हैं और उस समय में आपको ये विचार आ सकता है कि ओहो, मेरी प्रार्थना में स्वार्थपना तो नहीं है, तब आप ताकि कहकर इसको परमेश्वर के राज्य के बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ेंगे, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं है। आप इसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। कई बार हमें ताकि क्या है आपको मालूम नहीं होता है, लेकिन आपकी प्रार्थना में जब आप
विनती को पेश करते हैं और अपने हृदय को और अपने मन को पवित्र आत्मा के आगे आप खुला रखते हैं, तब आपको वो भरेंगे। पवित्र आत्मा आएंगे और ताकि क्या है वो आपको स्पष्ट करेंगे। आप इस प्रकार से परमेश्वर क्या कर रहे हैं इस बात को बड़े उद्देश्य का प्रकाश पाएंगे। ऐसे प्रार्थनाओं में विचार कीजिए जहाँ ताकि होता है। आप अपने विश्वास को निर्माण करते हुए कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरे कामों पर अनुग्रह कीजिए ताकि मेरे सहकर्मियों आपका रचनात्मक और मेरे जीवन में आपके मार्गदर्शन को देखे। हे परमेश्वर, मुझे उदारता के साथ देने वाला व्यक्ति बनाइए ताकि लोग आपकी बहुतायत देखें और मैं आपकी विश्वासयोग्यता को जान सकूं। मेरी मौसी को चंगा कीजिए ताकि वो धार्मिकता के लिए जीवित रहकर उनके जीवन द्वारा आपकी बड़ी महिमा होने पाए और मेरे पड़ोसियों भी मुक्ति पाए ताकि वे भी आपके धार्मिकता और सुसमाचार औरों को भी बांट पाए। हे परमेश्वर, अपनी आत्मा हमारी कलीसिया में उंडेलिए ताकि लोग आपका अनुग्रह, महानता और आपकी सामर्थ्य जान सके। तब हर एक विनती जो हमारे पास है प्रभु में लाते हैं, चाहे वो साधारण प्रार्थना के समान, जैसे मुझे गाड़ी दीजिए, चाहे ऐसा ही क्यों ना हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर बाकी प्रार्थना करने में करेंगे और आप ये मालूम करेंगे कि आपकी विनती गाड़ी, मोटरसाइकिल के लिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ से परमेश्वर का राज्य का उद्देश्य पूरा होने का बाद इसमें जुड़ा हुआ होता है। हिजकिय्याह को अपना विश्वास को मजबूत करना है, ये बात उसको मालूम था। हिजकिय्याह को मालूम था कि उनको अपना विषय परमेश्वर के आगे लाना जरूरी था। फिर भी हिजकिय्याह को खास करके परमेश्वर हमेशा ही अपने राज्य निर्माण का काम कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताएं और कठिनाई को प्रयोग करके वो अपने राज्य के निर्माण कर रहे हैं, ये बात उनको पता था। इसलिए ताकि परमेश्वर के द्वारा जोड़े गए शब्द है, ताकि ये अगुआ के द्वारा किए जाने वाला विश्वास की प्रार्थना है और हमें यह हर दिन पालन करने की जरूरी ढांचा है। पहला, परमेश्वर आप है, अपनी विश्वास निर्माण कीजिए। खुद को जांचिए, अगर आपकी प्रार्थना में डर और चिंता है तो वचन कहता है किसी बात की चिंता न करो लेकिन धन्यवाद के साथ। तब आप कहते कि परमेश्वर आप ही हो और आपकी पहचान में हम अपना विश्वास का निर्माण कर रहे हैं, उनके स्वभाव में भरोसा कर रहे हैं, आप उनके काम करने के तरीकाओं को जानते हैं। ये जानना कठिन है तो भी हमें उनके स्वभाव के बारे में मालूम है। तब हम जान पाते कि वो एक समान है, वो कल आज और सर्वदा एक समान है। तो आप अपना विश्वास का निर्माण करना शुरू करें जैसे कि एक बालक अपने पिता को सरल और संक्षिप्त में अपनी मांग को पिता के सामने रखते हैं। उसी प्रकार से आप भी उनमें अपना विनती स्पष्ट रूप से रख सकते हैं, ताकि जब परमेश्वर इसका उत्तर देते हैं आपको मालूम होगा कि जो आपने मांगा था निश्चित रूप में पाया। लेकिन आपने ये तीसरी बात ताकि को जोड़िए। अगुवाजन में उत्साहित करता हूँ, प्रार्थना का ये हिजकिय्याह ढांचा अपनाइए, आपके दलों को इसमें आप नेतृत्व करें, ये सच्चाई उनको आप सिखाइए। मुझे इसे जोड़ देने का कारण क्योंकि इसमें हम वास्तविक बाधाओं का सामना करते, हम क्षमता से बाहर बाधाओं का सामना करते समय में से बहुतों का प्रार्थना वास्तव में दूसरी सतह में ही खत्म हो जाती है। अक्सर हम ये डर और आतंक में कर रहे होते हैं, लेकिन विश्वास की प्रार्थनाओं को ये 3 चरणों के आधार में करते हैं। इन बातों का अभ्यास करेंगे तो हमारे लिए ये बातें स्वाभाविक बन जाते हैं और इस बारे में सोचते रहना नहीं है। परमेश्वर पिता हमें बचाइए ताकि कुछ देर शांत होकर उस परिस्थिति के बारे में सोचें जो आप सामना कर रहे हैं, जो हिजकिय्याह के समान क्षमता से बाहर है। क्या आप इसको स्वयं ठीक करने की मनसा से समाधान के लिए तुरंत लगे पड़े हैं? परमेश्वर के चरण में रखे। जब अपने प्रार्थनाओं का मूल्यांकन आपने किया, कहीं बीच तक तो सीमित नहीं था। समय को लीजिए, इस पाठ के निचोड़ में आते हुए कुछ समय आप लीजिए और हिजकिय्याह से सीखिए, उनके उदाहरण का अनुसरण कीजिए। यदि आपको ताकि का जवाब कैसे देना है ये मालूम नहीं है तो भी उनके साथ बात करते हुए जाइए। रुकिए मत। मैं निश्चित हूं कि पवित्र आत्मा आपको अंतर्दृष्टि देंगे। परमेश्वर अपने राज्य के संबंधित आपको वो शब्द देंगे। परमेश्वर आप हैं, हमें बचाइए ताकि आपका राज्य महिमित हो और आपकी कलीसिया का निर्माण हो। हमारी क्षमता से बाहर का बाधाओं का सामना हम करेंगे। परमेश्वर ने कहा है मेरे पास आओ और तुम्हारे लिए जो करना है वो मैं करूँगा।
इसीलिए विश्वास की प्रार्थना हर एक अगुओं के लिए अनिवार्य है।